दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस आप लोगों को पसंद आता होगा और मेरी आपसे फिर से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने राष्ट्रवादी, अपने सनातन प्रेमी दोस्तों के बीच में। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है, जैसा आपने थंबनेल में देखा, मोदी रॉक्स ऑन रॉक्स। मोदी जी हमेशा इलेक्शन के प्रचार के मूड में रहते हैं और वो प्रचार का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, 1 तारीख को आखिरी और 7वां फेज का चुनाव है और आज का दिन गैप है। लेकिन कैसे सुर्खियों में रहा जाता है, कैसे लोगों से कनेक्ट किया जाता है, ये मोदी से बेहतर और कोई नहीं जानता है। हमें याद है कि 2014 में चुनाव जब ख़त्म हुआ था तो उस समय वो चले गए थे नेपाल, पशुपतिनाथ, और मीडिया ने उस रिपोर्ट को, उनके उस विजिट को पूरा दिखाया। इसी तरह 2019 में चुनाव प्रचार ख़त्म हुआ, वो अगले दिन पहुंच गए केदारनाथ और मीडिया ने उस चीज़ को भी दिखाया। एक्चुअली क्या है कि ब्रांड मोदी इस तरह से इस्टेब्लिश हो गया है कि मीडिया उनको इग्नोर नहीं कर पाता है। नहीं तो पहले के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे और जहाज़ में 30-40 पत्रकार को लेके जाते थे, उनको वहाँ पे 5 स्टार की सुविधा दी जाती थी, दारू खाना पीना अलग, फिर आते समय गिफ्ट अलग। और वो जो पत्रकार 30-40 पत्रकार जाते थे, उनकी एयरपोर्ट में चेकिंग नहीं होती थी, वो अपने बैग में दारू भर के लाते थे। उनको इस तरह प्रोटोकॉल दिया जाता था जैसे वो भगवान हो। वो बैग में विदेश से दारू भर के लाते थे। मोदी के आने के बाद से ब्रांड मोदी इस तरह से पॉपुलर है कि मोदी कुछ भी करे, मोदी कुछ भी एक्शन करे, कुछ भी रिएक्शन करे, कुछ भी इवेंट करे, तो उसको मीडिया को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। आज की मीडिया का है क्या है, मोदी जी अगर विदेश जाना है तो उनका वहाँ एक प्रोग्राम तो फिक्स रहता ही है कि वहाँ पे जो भारतवंशी है, जिस विदेश कंट्री में जा रहे हैं वहाँ जो भारतवंशी है, उनके साथ उनका 1-to-1 कांटेक्ट का प्रोग्राम होता है। जो इंडियन डायस्पोरा रहते हैं वहाँ पे, उनसे कनेक्ट करने का एक प्रोग्राम होता है। और वो जो प्रोग्राम रहता है इतना वाइब्रेंट रहता है कि मीडिया उसको इग्नोर ही नहीं कर पाता है। पहले मीडिया प्राइम मिनिस्टर के साथ प्लेन में बैठ के जाता था, लेकिन मोदी के आने के बाद में ये परिवर्तन हुआ कि अभी के जो मीडिया समूह हैं अपने 3 रिपोर्टर 4 रिपोर्टर को विदेश 2 दिन पहले से भेज देते हैं कि वहाँ पे भारतवंशियों के बीच में मोदी के आगमन को लेकर किस तरह का उत्साह है। उस उत्साह को वो कैमरे में कैद करना चाहते हैं और उस चीज़ को भारत में लोगों को दिखाते हैं। और भारत के लोगों को ये चीज़ देख के अच्छा लगता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री विदेश में भी इतना पॉपुलर है। तो ब्रांड मोदी को मोदी जी ने इस तरह से बना दिया है, इस तरह से इस ऊंचाई पे ले गए हैं कि मीडिया इनको इग्नोर नहीं कर पाता है। इसलिए मोदी जी कहीं भी जाते हैं, वो कुछ भी करते हैं तो वो एक चर्चा का विषय बन जाता है। और अभी चुनाव का समय है, चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार ख़त्म हो गया है, चुनाव प्रचार नहीं करना है, लेकिन मोदी जी के एक्शन से ही चुनाव प्रचार हो जा रहा है। अब मोदी जी आज उनका ध्यान का प्रोग्राम है, वो जो कन्याकुमारी में रॉक्स है, विवेकानंद रॉक्स, वहाँ पे वो ध्यान करेंगे। वो चुप रहेंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन इसके बाद भी उनका जो फ़ोटो सोशल मीडिया और मीडिया में जिस हिसाब से वायरल होगा और मोदी को अच्छा माइलेज मिलेगा उससे, और लोगों को लगेगा कि मोदी जी ऐसा आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है। जैसे हमने एक कल्पना होती थी पुरातन समय में, हमारे जो पुराने समय में जो राजा वगैरह होते थे, उनको कोई कोई ऐसे थे कि जिसको राज ऋषि कहा जाता था।
वो राज भी करते थे और ऋषि भी थे, जिसको राज ऋषि कहा जाता था। तो उनका संसार से कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन वो राजाओं में वो श्रेष्ठ होते थे, क्योंकि उनका संसार से कोई मतलब नहीं है। संसार मतलब गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो राजा है। तो इस तरह का आदमी जब राजा बनता है तो प्रजा को एक नज़र से देखता है। तो ये छवि बनाने में मोदी जी कामयाब रहे हैं। उनको एक राज ऋषि का दर्जा हम आंख बंद करके दे सकते हैं। और लोगों में यही सब बातें जो है, हाथ जोड़ के मंदिर में पहुंचना, भगवा पहनना, ध्यान देना, ये सब बातें हमने पहले किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखा। और ये सब बातें लोगों को लुभाती है। जो आम जनमानस है, जो सनातनी है, भारत का जो हिंदू मन है, ये चीज़ लोगों को लुभाती है। लोग इसके तरफ आकर्षित होते हैं। इसी के कारण मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी हुई है। हालांकि मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, और चूँकि वो शुरू से अध्यात्म से जुड़े हुए भी हैं, तो इसलिए ये सब काम वो सहजता से कर पाते हैं। ये जो अध्यात्म वाला काम जो है, ये उनके रग रग में बसा हुआ है, इसलिए ये सब काम करने में उनको दिक्कत नहीं होती है। अब जहाँ मोदी जी एक जगह पे जाके एक विवेकानंद रॉक्स पे जाके ध्यान दे रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो तेजस्वी है, राहुल गांधी है, मीसा भारती है, वो सब खाना खाते हुए, मटन वगैरह खाते हुए राजनीति पे चर्चा कर रहे हैं। कहाँ मोदी का लेवल, कहाँ इनका लेवल। इनका लेवल जो है सतही है, जमीन के ऊपर भी नहीं है, और मोदी का लेवल आसमान छू रहा है। तो ये लोगों को ये दिखता है। आज तेजस्वी सोचता होगा कि लोगों को मूर्ख बना देंगे, लेकिन नहीं, लोगों को ये सब चीज़ दिखाई देता है। ये सब चीज़ के कारण ही मोदी को वोट जो पड़ते हैं ना, तो ये विरोधी को बर्दाश्त नहीं होता है, और वो कहते हैं ईवीएम हैक हो गया। अभी देखिए 4 जून को ईवीएम का रोना बहुत रोया जाएगा। ऑपोजिशन ईवीएम का रोना रोएगा। और मोदी जी अभी वहाँ गए हैं, प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, वो प्रचार में भी एक साथ 2 काम कर रहे हैं। मोदी जी जो वहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं, मौन व्रत किए हुए ध्यान लगा रहे हैं, तो वो एक साथ 2 काम कर रहे हैं। एक तो साउथ से नॉर्थ को जोड़ रहा है। मोदी जी चूँकि गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन चुनाव उन्होंने लड़ा बनारस से, तो उत्तर भारतीय भी हो गए हो। ध्यान लगा रहे हैं साउथ में, तो साउथ से नॉर्थ का एक कनेक्शन वो जोड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि साउथ के लोगों को, जो दक्षिण के लोग हैं और उत्तर के लोग हैं, इनमें आपसी सद्भाव बढ़ेगा। उनके इस कृत्य से, उनके इस कदम से, कृत्य वर्ड गलत है, उनके इस कदम से लोगों में आपस में सद्भाव बढ़ेगा कि एक उत्तर भारतीय सांसद, चूँकि वो बनारस से लड़ते हैं तो हम उत्तर भारतीय सांसद उनको कह सकते हैं, एक उत्तर भारतीय सांसद दक्षिण में जाके ध्यान लगा रहा है, विवेकानंद रॉक्स पे ध्यान लगा रहा है। चूँकि विवेकानंद को वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो एक दक्षिण से उत्तर को जोड़ने का उनका ये प्रयास सराहनीय है। ये कई दिनों तक, आने वाले कई दिनों तक इसको याद किया जाएगा। ये तो उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का काम हो गया, या दक्षिण से उत्तर को जोड़ने का काम हो गया, क्योंकि दक्षिण के लोग भी उत्तर भारतीयों को अपना समझे, उत्तर भारत के लोग भी दक्षिण के लोगों को अपना समझे। इस प्रयास, उनके इस कदम से ये एक बांध बनेगा, लोगों के बीच में बांध बनेगा। नहीं तो कांग्रेस के कुछ लीडर का भी बयान आ रहा था कि दक्षिण के लोग अलग देश है, वो तोड़ने में लगे हुए हैं, मोदी जी जोड़ने में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ लोगों को दिखाई देता है। इसके अलावा और एक काम कर रहे हैं मोदी जी। बंगाल में भी तीसरा फेज, लास्ट फेज का चुनाव है।
और बंगाल का ऋषि स्वामी विवेकानंद बंगाल से बिलोंग करते थे, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस बंगाल से थे और विवेकानंद जी भी बंगाल से थे। उनका नाम भी नरेंद्र था। विवेकानंद का ओरिजिनली जो नाम है, मूल जो नाम है, वो नरेंद्र है। तो बंगाल का एक ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ दक्षिण में, उनके नाम से उस पत्थर का नाम, उस जहाँ पे वो ध्यान दिए थे उस शिला का नाम है विवेकानंद रॉक्स। और मोदी जी वहीं पे ध्यान लगा रहे हैं। तो वो वहाँ से बंगाल के लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि विवेकानंद जी को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं उसी जगह पे हूँ और मैं उस चीज़ को, इतिहास को दोहराने का कोशिश कर रहा हूँ। तो बंगाल के लोगों को भी उनका संदेश है कि मैं आपका भी ध्यान रख सकता हूँ। तो इसी तरह भारत के कई कोने के लोगों को संदेश दे रहे हैं अपने इस कदम से। और विपक्ष को तो लग रहा है कि मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अपना प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के मन में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस कदम से वो दक्षिण के लोगों के मन में समा जाएंगे, वो बंगाल के लोगों के मन में समा जाएंगे, वो उत्तर भारत के लोगों के मन में समा जाएंगे। तो वो वहाँ पे जो ध्यान कर रहे हैं, इससे वो 3 प्रदेश के लोगों को उनके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और उनके मन में समाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है ये सफल भी होंगे। उनका ये जो प्रयास है, इसके का असर, ये जो थर्ड फेज, ये जो अंतिम फेज का जो चुनाव हो रहा है, इस पर पड़ना ही है, कोई उपाय नहीं है। मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। विपक्ष के लिए तो मोदी जी बोले तो मुश्किल और चुप रहे तो भी मुश्किल। अगला बंदा अपना मुंह बंद करके भी लोगों को परेशान कर सकता है। तो मोदी जी का ये प्रयास, मोदी जी का ये प्रचार, बोलते, मैं एक एपिसोड इसके पहले किया था, कुछ दिन पहले एक एपिसोड किया था, हाउ टू कनेक्ट द पीपल। कोई मोदी जी से सीखे कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, कैसे अपनी बात उसके दिल में पहुंचाना है, कैसे उसके मन में समा जाना है, उसके हृदय में घुस जाना है, ये कोई मोदी जी से सीखे। और उनका ये कदम मुझे तो काफ़ी, उनके जो चुनाव के आंकड़े आने वाले हैं उसमें बम करने वाला मुझे लग रहा है। और देखते हैं 4 जून को क्या होता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मोदी जी का ये कदम आपको कैसा लग रहा है। और फिलहाल दोस्तों इतना ही, और अगले एपिसोड के लिए नए इशू को लेके मैं आऊँगा जल्द आपके साथ। जय श्री राम।